नागा साधुओं की अगर बात की जाए तो नागा साधुओं के दर्शन आपको अलग अलग जगह पर हो जाते होंगे। एक तरीके से नागा साधु सनातन की फौज होते हैं और इन नागा साधुओं के बारे में अगर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तो यह पता चल पाएगा कि कितना बड़ा बलिदान देकर कोई नागा साधु बनता है। मेरी मुलाकात ऐसे ही दो नागा साधुओं से हुई जो उम्र में नाबालिग हैं, 17 साल उनकी उम्र है, लेकिन आज वो नागा साधु बनकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार देश और दुनिया में कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इन नागा साधु महाराजों से। जिस उम्र में आपके बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी उम्र में सनातन के जो साधु हैं वो सनातन के ध्वजवाहक बनकर अलग अलग जगह पर यात्राएं कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे ही दो साधुओं से मिलवाने वाला हूं जो कहने को तो नाबालिग हैं, लेकिन एक तरीके से उन्होंने धर्म को इस तरीके से धारण कर लिया है, कोई एक लंबी यात्रा इस धर्म की कर चुके हैं। इस लंबी यात्रा के दौरान 2.5 साल की उम्र में इन्होंने साधुत्व को अपना लिया, नागा बाबा बन गए और उसके बाद अब जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सनातन का संदेश पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे दोनों साधु मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। नागा बाबा हैं अर्जुन जी महाराज और दूसरे नागा बाबा हैं मोनू जी महाराज। दोनों की उम्र महज 17 साल है और 17 साल में हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि बच्चा नाबालिग है, ये बच्चा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा अभी, लेकिन जब सनातन को ग्रहण करते हैं और साधुत्व को ग्रहण करते हैं तो बहुत सारा ज्ञान इन लोगों के पास होता है, बहुत सारी धर्म की जो तमाम बातें, जानकारियाँ इनके पास होती है। आज उन्हीं पर इनसे बात करेंगे। अर्जुन जी से मैं सबसे पहले बात करूँगा। अर्जुन जी, छोटी उम्र और छोटी सी उम्र में घर से निकल जाना, साधु बन जाना, कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको? भोले संतान नहीं होवे थी, माता के जो होती वही गुजर जाती थी। जैसे मैं आया चला हमारे घर पे, हमारी दुकान पे ऐसे हमारे गुरु पहुंच गए थे, दे गए थे कुछ दुआ आशीर्वाद, जो भी इसमें भला हो गया था। जो मैं 22 महीने के बाद हुआ था। या बेटा होगा तो दान करा जाएगा, बेटी होगी तो भंडारा करवाएगा। तो मैं 2.5 साल की अवस्था से धोने पे दान। थैंक यू। अच्छा, नागा बाबा जैसे बन जाते हैं आप लोग और आपको पद यात्राएँ करनी पड़ती हैं लगातार, अलग अलग जगह पर आप लोगों को जाना पड़ता है? लगातार नहीं, फिर वो ये तपस्या करी जाती है 42 दिन की। तपस्या के बाद नागा मरा जाता है। नागा साधु ब्रह्मचारी, लिंग से खत्म, नारी से किलोमीटर दूर, यही है। अच्छा, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है? हाँ जी। अच्छा, अब अगर अभी तक की बात की जाए तो जब आप छोटी सी उम्र से अब 17 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, तो अब कहाँ की यात्राएं आपने कर ली है? कौन कौन से धार्मिक स्थलों पर गए हैं? कहाँ ज्ञान आपने दिया है? भोले, भीमताल, नैनीताल, नेपाल, काठमांडू, आसाम, बंगाल, भूटान, बिश्नार, चारली, उत्तराखंड, गुवाहाटी, कामाख्या, यहाँ तक की यात्रा करी हुई है बाबा। हाँ जी। अच्छा, और आप देख रहे होंगे अलग अलग तरीके के आपको साधु संत मिला करते होंगे, अलग अलग बातें उनसे हुआ करती होंगी, कई आपसे और छोटे साधु भी मिल जाते होंगे, कई बड़े साधु भी मिल जाते होंगे। क्या क्या चर्चाएं आप लोगों के बीच में होती हैं? एक बोले चर्चाएं तो बहुत होते हैं। नो कहते हैं मालिक के ज्ञान बंटने से बटा जाता है। एक गुरुओं से ज्ञान मिले तो ध्यान भी मिलता है। गुरु बिगर ज्ञान नहीं, गुरु बिगर ध्यान नहीं। गुरु है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक, गुरु तो हमारे विजयनाथ, मच्छिंद्रनाथ, इनसे ही आता हमारा। आज महाराज, जब आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ों का नाश हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आज जब सनातन में देख रहे हैं कि कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोग सिद्धांतों को मानने को तैयार नहीं, आप लोग कैसे ये सब कर पा रहे हैं? एक बोले नो क्या करे, ये भगवा भेष नहीं पाया जाता। ये इस भगवे भेष को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पूरा परिवार है, चाचा भी, ताऊ भी, सबको त्याग के बैठे हैं बाबा। बाबा नागे हैं, नारी से 1 किलोमीटर दूर, बच्चे पालने वाले बाबा नागे, साधु नहीं है। ठीक, ये आपने पूरा त्याग किया है। तो कहा जाता है कि भाई साधु वही होता है जो चीज़ों को साध लेता है, और नागा बाबा बन जाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपने घर परिवार को छोड़ देना हर किसी के बस की बात नहीं। छोटी सी तो साधना होती है, बच्चेपन से साधु हो जाता है, बुढ़प्पे में भी खाट तोड़ता है। एक डाढ़े बढ़ाने से, एक केस बढ़ाने से कोई बाबा नहीं मर जाता। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि हमें धरातल पर जब हम पहुंचते हैं तो अलग अलग तरीके के हमें साधु मिलते हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को साध लिया होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। और मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों साधुओं ने खुद को साध रखा है और उस साधना के साथ ये लोग सनातन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मोनू जी महाराज से बात करूँगा। महाराज,
क्या क्या आपने इस उम्र में देख लिया अब तक, जब से आप नागा साधु बने? बहुत कुछ देखा है भगत जी अब तक। भोलेनाथ की कृपा से बहुत बहुत दूर की यात्रा करी है बाबा लोगों ने। केदारनाथ, बद्रीनाथ, इधर गुजरात में भी बाबा ने यात्रा कर रखी है 21 दिन की। जय श्री राम, जय महाकाल। अच्छा महाराज, अगर बात की जाए तो आप लोगों को कई बार ऐसे अराजक तत्व भी मिल जाते होंगे जो ये कहते होंगे कि नहीं यार आप तो साधु नहीं हो और साधुओं ने ये कर रखा है, तो उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं? अब उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं वो तब उनसे जानते हैं, चल देते हैं। अगर वो नाट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बाबा लोगों को, तो हम चले जाते हैं उनकी दो बात सुन के। गाली काटते हैं, दुप्पड़ काटते हैं, चले जाते हैं बाबा लोग आगे, और क्या कर देंगे बाबा लोग। अच्छा, कई बार हम देखते हैं महाराज, पहले क्या होता था, पहले साधु पहुंच जाता था घर पर तो उसको बड़ा सम्मान मिलता था, लोग सम्मान करते थे जगह जगह पर। लेकिन मौजूदा दौर में ये स्थितियां बिगड़ गई हैं। मौजूदा दौर में लोग, क्योंकि लोगों ने खुद बदनाम कर दिया है, बहुत सारे लोग ऐसे साधु बन गए हैं जिन्होंने गलत कार्य किए हैं। ऐसे में आपके सामने क्या परिस्थितियां होती हैं जब आप लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि आपको भिक्षा मांगनी है, ये आपका धर्म है, तो ऐसे में क्या परिस्थितियाँ बनती हैं? कुछ भी नहीं पड़ती भगत, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, बस प्रभु का नाम लेते हैं। और क्या महाराज, कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए इनके साथ बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। 17 साल की उम्र में जो नागा बाबा बन चुके हैं, 17 साल की उम्र में जो सनातन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, और वाकई में साधु बन जाना, साधु का चोला पहन लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक साधु का चोला पहनकर बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे, लेकिन इन दोनों साधुओं को जो मैंने महसूस किया वो ये है कि ये वाकई में साधु बन गए हैं, और जो साधु बन गए हैं वो अपनी चीज़ों को भी साध चुके हैं और सनातन की इस यात्रा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ऐसे साधुओं के सहयोग के लिए हमें और आपको आगे आना होगा। अगर आपके घर पर कोई साधु पहुंचता है तो उसका सम्मान कीजिए। अगर आप उसे कुछ नहीं दे सकते, कम से कम उसे जल प्रदान कीजिए। और अगर साधु गलत दिखाई दे रहा है तो उसकी तुरंत शिकायत कीजिए और अखाड़ों में शिकायत कीजिए, ताकि ऐसा गलत साधु समाज में ना घूम सके और सनातन धर्म को बदनाम ना कर सके। नमस्कार।